बच्चों, वेलकम टू नेशनल स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का नेशनल स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या है एपी में कि इसमें हमें पढ़ना होगा कि सार्वंतर क्या है, प्रथम पद, और इसमें जितने सारे क्वेश्चंस हैं हम इसको पहला एक्सरसाइज का देखेंगे। तो आइए, इसमें क्या है समांतर श्रेणी में, ये आपका ये है चैप्टर नंबर, अगर चैप्टर देखा जाए तो चैप्टर नंबर है 5। ठीक है, ये है समांतर श्रेणी, समांतर सीढ़ियाँ। ठीक है, अब इसमें इसको एपी भी कहते हैं, इस चैप्टर को एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें अब आ जाइए कि इसमें कुछ चीज़ें ये देखना पड़ेगा बेसिक कि भाई, अगर जैसे मान लो ये 2 है, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से है। अब बताएगा कि ये एपी में है कि नहीं है, यानी ये समांतर सीढ़ियाँ है या नहीं है। तो समांतर सीढ़ियाँ होने के लिए एक कंडीशन है कि इन दोनों के बीच की दूरी जितना होना चाहिए, यानी सार्व अंतर, यानी दो संख्या के बीच की जो अंतर होगा वो समान होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाते हैं यानी 2 से 4 तो यहाँ पे 2 आता है। अगर यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे तो इसके भी अंतर 2 है, इसके भी अंतर 2 है, इसके भी अंतर 2 है, इसके भी अंतर 2 है। तो यानी सभी का अंतर, बीच का अंतर क्या है, 2-2 का है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो है ये एपी में है। ठीक है, तो अब इसमें जो ये पहला पद होगा इसको A1, और ये दूसरा जो होगा इसको A2, तीसरा A3, A4, A5, A6 कहेंगे। ठीक है, और इसमें प्रथम पद जो A1 होता है उसको A से सूचित करते हैं। ठीक है, या A1, ठीक, प्रथम पद को। उसके बाद ये द्वितीय हो गया, तृतीय, चतुर्थ, इस तरीके का ये पद है। अगर इसमें हमें D1 निकालने बोलेगा तो यानी दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद के लिए D1। अगर D2 निकालेंगे तो क्या होगा कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद से माइनस करेंगे दूसरा पद। उसी तरह D3 निकालेंगे तो यानी चौथा पद माइनस तीसरा पद, A4 माइनस A3, इस तरीके करके D1, D2, D3, D4 इसी तरह से निकालेंगे। और D1 का मान, D2 का मान, D3 का मान जब समान होगा, यानी सब जगह पे समान होगा, तभी जा करके हमारा एपी होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि D1 निकालेंगे A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 4 और A1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 बराबर 2 निकलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो A3 कितना है 6 है, माइनस A2 कितना है ये 4 है, तो यहाँ पे भी 2 निकलेगा। अगर यहाँ पे देखेंगे A4 कितना है, A4 आपका 8 है और A3 6 है, इसको भी माइनस करेंगे तो निकलेगा 2। यानी हर हाल में हमें D1, D2 और D3 समान मिलता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या है, एपी है। अब अगर मान के चलो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से है। ठीक है, अब बोलेगा ये एपी में है या नहीं है। तो इसमें तो हमको दिख रहा है कि इसमें बीच में अंतर कितना है 1-1, तो ये भी एपी में है। अगर इसी तरीके से अगर ऐसा रहे 1 के बाद 2, फिर 5, 7, फिर इसी तरह आपका 10, इस तरीके से रहे, तो इसमें हमें पहले D1 निकाल के देखना पड़ेगा। D1 निकालेंगे तो क्या होगा, इससे इसको घटाएंगे, यानी ये A2 है, ये A1 है, तो यानी 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। और D2 निकालेंगे तो इससे इसको घटाएंगे, यानी A3 से A2 को घटाएंगे, यानी 5 माइनस 2 करेंगे तो 3। देखो यहाँ पे D1 बराबर नहीं है D2 के, तो इसलिए ये एपी में नहीं होगा। तो D का जो मान होगा, यानी सार्व अंतर जो होगा, समान होने पर ही वो एपी कहलाएगा, नहीं तो वो एपी नहीं होगा। ठीक है, तो एपी समझ में आ गया होगा आपको। तो सार्व अंतर मतलब दोनों पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहेंगे। सार्व अंतर हर जगह पे समान होगा।
ठीक है, तो अब आइए इसमें कुछ क्वेश्चन है उनको देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया है उन क्वेश्चन पर इसमें जो है यानी क्वेश्चन क्या है, तो ये जो है एक बात नोट, ये बात याद रख लेंगे नोट करके कि डी जो होगा यानी सार्व अंतर जो होगा, सार्व अंतर जो होगा, सार्व अंतर यानी डी, ये धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ये सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। ठीक है, यानी डी जो होगा आपका, यानी ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी या शून्य भी हो सकता है, ये भी बात याद रखेंगे। आइए, तो इसमें क्या है कि पहला नंबर का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। इसमें ये तो पूछता नहीं है लेकिन नॉलेज के तौर पे हमको बनाना पड़ेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो पहला नंबर का सवाल जो है ये क्या है, पहला नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समृद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। यानी हमें ये स्थिति देखना है कि एपी में ये है या नहीं है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 रुपये है। तो इसको देखना है कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए यानी समांतर या दूरी जो अंतर होगा वो समान होना चाहिए। ठीक है, अब मान के चलो ये आपका क्वेश्चन का नंबर 1 का पहला पार्ट है। ठीक है, पूछता नहीं है लेकिन बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ एक दूरी है। ठीक है, प्रथम किलोमीटर के लिए बोल रहा है 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या बोल रहा है 8 रुपया प्लस होगा, 8 रुपये प्लस होगा, 8 रुपये इसमें भी प्लस होगा। प्रथम के लिए 15 रुपये और अलग से और फिर जाएंगे तो उसमें 8 रुपये करके जुड़ेगा। ठीक है, तो चलो दिया है क्या कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर को A1 बोलेंगे तो ये कितना है 15 रुपये। ठीक है, तो द्वितीय किलोमीटर का किराया, इसका किराया क्या होगा, इसका किराया यानी A2 निकालेंगे तो क्या होगा कि भाई पहला तो रहेगा 15 प्लस 8 जुड़ेगा तो यानी टोटल हो जाएगा 23 रुपया। ठीक है, तो अब तृतीय किलोमीटर का किराया A3, इसके लिए तो क्या होगा कि दूसरा तो रहेगा, दूसरा किलोमीटर का प्लस फिर 8 यानी ये हो जाएगा आपका 31 रुपये। ठीक है, तो अब हमें D1 निकालना है, सार्व अंतर। अब क्या निकालना है, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस D1 निकालो। तो D1 के लिए A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है, A2 का मान 23 माइनस A1 का मान 15, यहाँ हुआ 8 बचा। अब निकालेंगे D2 निकालेंगे तो क्या होगा कि A3 माइनस करेंगे A2, तो A3 का मान कितना है भाई 31 माइनस और इसका मान 23, तो इसमें घटाएंगे तो फिर 8 होता है। चूंकि क्या हुआ D1 बराबर हो गया D2 का, कम से कम इतना तक निकालेंगे तीसरा पद तक।
D1 D2 निकल गया, तो इसीलिए यह AP में है। इसमें है AP में है। बस ये आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे फटाफट से। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये AP में है या नहीं है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं अब साफ। आइए क्वेश्चन नंबर 2। अब एक क्या बना लेता हूं, ये एक बेलन बना लेता हूं। ये है आपका एक बेलन है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि हवा भरी हुई है। मान लो इसमें भी आयतन का हवा है। ठीक है, अब इसमें माना प्रथम स्थिति में, बेलन का आयतन, यानी A1 कितना है? भी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि द्वितीय स्थिति में, कम से कम 3 बार तो निकालना पड़ेगा। द्वितीय स्थिति में, प्रथम स्थिति में, द्वितीय स्थिति में बेलन का आयतन, द्वितीय स्थिति में यानी A2 कितना होगा? जितना है उसका 1/4 भाग निकल जाएगा, यानी V/4 निकल जाएगा। तो भाई एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4V माइनस V तो आएगा 3V/4, यानी A2 का मान इतना आ गया। अब आ जाइए तृतीय स्थिति में। तृतीय पूछता नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। तृतीय स्थिति में बेलन का आयतन, तृतीय स्थिति में बेलन का आयतन यानी A3 निकालेंगे तो क्या होगा कि ये था आपका, यानी A3V/4 माइनस करेंगे, यानी इसका जितना है उसका, तो ये आ जाएगा 3V/16, क्योंकि इसके अगर 1/4 करोगे 3V/4 का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो 1/4 ऐसे होगा, तो ये हो जाएगा 3V ऊपर और ये 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 16 एलसीएम आएगा, तो 4 बार में तो 4 या 12V माइनस 3V, तो फाइनली आपके पास आएगा 9V/16। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? सार्वअंतर ना। अब सार्वअंतर यानी D1 निकालूंगा तो क्या होगा? A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है? A2 का मान है 3V/4 माइनस A1 का मान V। तो अब यहाँ पे होगा 3V माइनस 4V आ जाएगा माइनस V/4। ठीक है, उसके बाद D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है? A3 का मान 9V/16 माइनस A2 का मान कितना है? 3V/4। अगर एलसीएम लेंगे इसका तो 16 एलसीएम, तो यहाँ 16 से 9 को तो 9V माइनस 4 से 4 चौक 16, तो 3 चौका
12 भी, तो यहाँ बचेगा 3 भी, माइनस में बचेगा बटे 16, जो कि पहला स्थिति और दूसरा स्थिति यानी D1 और D2 बराबर नहीं है, D1 D2 बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह स्थिति AP में नहीं है। लिख देता हूँ, यह स्थिति AP में नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत से 150 रुपये हैं और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए लागत 50 रुपये। कुआं तो एकदम सेम बेलन की तरह ही होगा, यह है कुआं। ठीक है, अब 1 मीटर की खुदाई का लागत है 150 रुपये, प्रत्येक मीटर में प्लस 50 रुपये जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि दिया है प्रथम मीटर की लागत, दिया है प्रथम मीटर की लागत A1 कितना 150। ठीक है भाई, तो द्वितीय मीटर की लागत कितना होगा A2 150, फिर 50 जुड़ेगा हो जाएगा 200। तृतीय मीटर की लागत A3 ये हो जाएगा 200 प्लस 50 फिर जुड़ेगा यानी 250। अब आ जाओ, अब इसका सार्व अंतर देखो, सार्व अंतर यानी D1 देखेंगे तो A2 माइनस A1 यानी A2 कितना 200 माइनस 150 आ गया 50। D2 देखो A3 माइनस A2 यानी 250 माइनस 200 ये आ गया 50। तो चूंकि D1 बराबर है क्या D2, इसीलिए यह क्या है, यह AP में है, AP में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, इससे आसान रहेगा आगे वाला सवाल। ये थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो ये थोड़ा टफ है, लेकिन इससे आसान वाला शब्द रहेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बोलता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये स्थिति को देखना पड़ेगा कि ये AP में है या नहीं है। ठीक है, तो क्या दिया है
दिया है इसका ये पहला A1, इसमें कितना है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये है, ठीक है। अब इसमें अगर A बराबर देखेंगे, अमाउंट बराबर, तो ये क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 इंटू T, ये होता है। अब यहाँ पे P कितना 10,000, 1 प्लस R का मान रेट 8 बटे 100 टाइम 1, पहला इसके लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000, तो यहाँ पे अगर एलसीएम करेंगे तो क्या होगा 100 प्लस 8 बटे में 100 एक बार, तो ये आ जाएगा 10,000 गुने 108 बटे 100, 20 कैंसिल, तो इसको अगर ये करेंगे तो ये आ जाएगा 10,800 रुपये, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये द्वितीय वर्ष के लिए हो गया, ये जो हुआ आपका द्वितीय वर्ष के लिए, द्वितीय यानी वर्ष के लिए, द्वितीय वर्ष के लिए यानी A2 का मान आ गया इतना। अब आ जाओ तृतीय वर्ष के लिए, तृतीय वर्ष के लिए इसको आप बोलोगे A3, इसमें निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका भी, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा गुना 1 प्लस R तो वही 8 बटे 100 गुना टाइम 2 साल। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया इतना, यहाँ पे अगर करेंगे तो ये होगा 108 बटे 100 ऊपर में पावर 2। अगर ये देखेंगे तो ये हो गया 108 बटे 100, फिर 108 बटे 100 आएगा, तो ये कटेगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा आपका 108 गुने 108 गुने 108 बटे में 100, 108, ठीक है। अगर इसको पूरी गुना करेंगे सबको, तो ये आ जाएगा, ऊपर में गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये 12,597.12 बटे 100 गुना कर लेंगे ये, क्योंकि गुना करने पे ये लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा, तो इसमें आ जाएगा आपका, अगर एग्जैक्ट मान लेंगे तो ये इसको हटा करके तो कितना आएगा 12,597, ठीक है। तो ये मान आ गया A3 का। अब आइए, अब सार्व अंतर देखिए, सार्व अंतर D1 देखेंगे, तो D1 के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, भाई A2 का मान कितना, A2 का मान 10,800 माइनस A1 का मान 10,000 है, ठीक है। तो यहाँ बचा आपका 800 रुपये। अब D2 निकालो, तो A3 माइनस A2, A3 का मान कितना निकला 12 इतना, और ये हो जाएगा 10,800, घटाएंगे 7, 9, 15 से आ जाएगा 8, 7, 15, यहाँ 2, 1, तो इतना आ गया। चूंकि D1 बराबर नहीं हुआ D2 के, इसलिए यह AP में नहीं होगा, ये AB में नहीं होगा, ठीक है। ये आपका हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज ये जो 4 मैथ जो था, स्टेटमेंट वाला था यानी लैंग्वेज वाला था, ये थोड़ा सा टफ था, तो इसको हमने बना दिए हैं, और इसको 1-2 बार आप ये करेंगे तो आराम से इसको आ जाएगा, आपको समझ में आएगा और आराम से आप बना लेंगे। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत आसान होगा, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करने का था, तो गुना कर लीजिएगा, 108 को गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है। अब उसमें
कोई ये नहीं है। अब आ जाइए, हम लोग अब आते हैं लेकर के क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, ये 1 नंबर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी बना लिए, ठीक है। अब आइए, ये सवाल पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए फिर बना लिए, ठीक है। तो अब आगे जो सवाल आएगा वो बहुत ही इजी आएगा, अब आराम से देख करके ही आंसर लगा देंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन 2 नंबर का पहला क्या बोलता है कि दी हुई एपी में एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है। बहुत आसान है, बहुत आसान, यानी 2 क्वेश्चन नंबर का पहला नंबर। इसमें ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 10 और डी बराबर दिया हुआ है 10। इसका प्रथम 4 पद निकालना है, ठीक है। तो प्रथम 4 पद निकालना है। तो अब यहाँ पे ए दिया हुआ है, प्रथम 4 पद, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो भाई यानी पहला पद, द्वितीय पद निकालो पहले। अब द्वितीय पद A2 निकालेंगे तो क्या होगा, A2 निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा A + 1D, ठीक है। तो A का मान कितना, 10 + 1 गुना D का मान 10, तो आ जाएगा 10 + 10 यानी 20। अब लेंगे तृतीय पद को A3 बोलेंगे, ठीक है, तीसरा। तो अब यहाँ पे A3 के लिए A + 2D। देखो पहला पद के लिए क्या होगा, A + 1D या D बोल सकते हो। दूसरा पद के लिए, तीसरा पद के लिए होगा, तीसरा पद के लिए हो A + 2D। चौथा पद बोलेंगे तो A + 3D, एक D कम होगा, ठीक है। तो A का मान कितना है, 10 + 2 गुना D का मान 10, तो यहाँ पे 10 + 20 = 30, यानी तीसरा पद। चौथा पद को बोलेंगे A4। डायरेक्ट आप A2, A3, A4 भी लिख सकते हो, ये हिंदी में नहीं लिख सकते तो चलेगा। तो A + चौथा है तो 1 D कम यानी 3D, ठीक है। तो A यानी चौथा निकालेंगे तो 1 D कम, A तो रहेगा ही। तो A का मान 10 + 3 गुना D का मान 10, तो यहाँ 10 + 30 यानी बराबर 40। तो पहला पद, इसका दूसरा पद 20, 30, 40 और एक तो पद निकाल लीजिए, पांचवा पद को A5, इसके लिए बोलेंगे तो A + पांचवा है तो कितना D होगा, 4D। तो A का मान 10 + 4 गुना D का मान भी 10 था, तो भाई 10 + 40 = 50। ये हो गया आपका, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसी का 2, दूसरा नंबर। दूसरा पार्ट क्या है, A बराबर -2 और D बराबर कितना दिया हुआ है, 0, ठीक है। तो इसके लिए यानी A दिया हुआ, D दिया हुआ है, तो डायरेक्ट करता हूँ, A2 निकालेंगे तो A + D होगा, 1D, 1 को लिखना जरूरी नहीं। A का मान -2 + D का मान 0, तो इसका मान आ गया -2। A3 निकालेंगे तो A + 2D, A का मान -2 + 2 गुना D का मान 0, तो -2 + 0 बराबर इसका भी मान -2। A4 निकालेंगे तो A + 3D, A का मान -2 + 3 गुने D का मान 0 है, बराबर -2 + 0, ये भी मान आ जाएगा -2। A5 निकाल लो, A5 निकालोगे A + 4D, A का मान -2 + 4 गुना 0, तो ये आएगा -2 + 0, यानी इसका मान -2, यानी -2 4 पद एक्स्ट्रा निकाल लिए। अब आ जाइए तीसरा नंबर क्या है देख लेता हूँ, बहुत आसान है ये। तीसरा नंबर A बराबर 4 और D बराबर कितना है भाई, D बराबर -3।
मैंने यहाँ लिख दिया था डी धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी A2 निकालो, पहला तो दिया, दूसरा से निकालेंगे, दूसरा से पांचवा तक जाएंगे तो 4 पद निकल जाएगा ना, दूसरा से पांचवा तक जाना पड़ेगा, पहला पद तो दिया हुआ है। तो A2 निकालेंगे तो A प्लस डी 1D डी A का मान 4 प्लस यहाँ -3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस माइनस -3 यानी 1। डी A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D, तो यहाँ A का मान आ जाएगा आपका, जब A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D आएगा, A का मान है 4 प्लस 2 इंटू डी का मान 3, तो यहाँ पे 4 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -2। तो उसी तरह A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D आएगा, 3D में A का मान आ जाएगा आपका 4 प्लस 3 इंटू डी का मान -3, तो यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे मल्टीपल होकर के 9 आएगा और आपका बचेगा -5। और A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D यानी A का मान 4 प्लस 4 इंटू -3, 4 माइनस 4 3 जा 12, अब यहाँ पे 12 आ गया तो यहाँ से बचेगा आपका -8। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, इसको साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये है आपका A बराबर -1, D बराबर दिया हुआ है 1/2। तो यहाँ पे अगर आप A2 निकालेंगे तो A प्लस D यानी A का मान -1 प्लस 1/2, एलसीएम आएगा 2 तो -2 प्लस यहाँ पे 1, तो यहाँ बचेगा -1/2 यानी आ गया। A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा A का मान -1 प्लस 2 इंटू डी का मान 1/2, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा -1 प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब आ जाइए इसमें A4 निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये A प्लस 3D यानी A का मान -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस 3/2। यहाँ एलसीएम अगर लेंगे तो ये 2 एलसीएम, 2 से -1 को तो -2 प्लस 2 कटेगा तो 3, तो यहाँ पे बचेगा 1/2। अब आइए लास्ट A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D, तो A का मान -1 प्लस 4 इंटू डी का मान 1/, तो यहाँ 2 से 2 कटेगा 4, 2 बार में तो -1 प्लस 2 गुना 1 2, यहाँ बचेगा आपका 1। तो 2 नंबर का जो इतना सारा हिसाब था वो सब बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल